मान श्री परमहंस महान विभूतियों का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए इन्हें अपने चित्त में बसाते हुए अपनी रचना को पावन बनाने के लिए एक बार मीठे और ऊंचे स्वर में मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन हैं। विधाता ने जीवात्मा के ये जो अनमोल मनुष्य तन प्रदान किया है, ये उसकी अत्यंत कृपा है। इस मनुष्य शरीर में विधाता ने ऐसे अनमोल अंग बना दिए जिनके द्वारा मनुष्य बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता है। यहाँ तक कि इन अंगों से सही ढंग से कार्य लेकर वो जीवात्मा का कल्याण भी कर सकता है और अपने अनमोल जीवन को सफल बना सकता है। शरीर के हर एक अंग का अपना अपना कार्य है। विधाता ने शरीर में आँखें, कान, नाक, हाथ, पाँव आदि सब अंग जड़ दिए और उन्हें अलग अलग कार्य कर सकने की शक्ति भी प्रदान की, जिसके द्वारा वो सब अंग कार्य करते हैं। किंतु जब तक परमात्मा की कृपा ना हो, मनुष्य इतने दुर्लभ तन से भी सही कार्य नहीं ले सकता। ये परमात्मा की प्रदान की हुई जीवन शक्ति है, जिसके द्वारा परमात्मा की कृपा एवं दया को अनुभव करके मनुष्य अपने तन को सफल बना सकता है। मनुष्य स्वयं ना तो अपने तन से सही कार्य ले सकता है और ना ही इसे सफल बना सकता है। जब ईश्वर परमात्मा की कृपा से मनुष्य को सत्पुरुषों की पावन संगति सुलभ ना हो जावे, सत्पुरुषों की शुभ संगति के प्रताप से ही मनुष्य अपने शरीर के पूरा इससे लाभ प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के तौर पर कुदरत ने आंखें प्रदान की और उनमें देखने की शक्ति भर दी। मनुष्य अपनी आंखों से सब कुछ भली भांति देख सकता है और प्रत्येक वस्तु की निरख परख कर सकता है, किंतु आंखें कब कार्य करती हैं? जब प्रकाश हो। प्रकाश में ही प्रत्येक वस्तु को देखकर पहचान करने की उसमें शक्ति आ जाती है, और जो ही प्रकाश लुप्त हुआ, अंधकार छा जाने पर वही देख सकने वाली आंखें अपने शरीर को भी नहीं देख सकती, जो पूर्णतः उसके निकट से निकट है। प्रकाश के ना होने से प्रत्येक वस्तु अंधकार में लुप्त हो जाती है। अभिप्राय ये कि आंखें तब भली भांति देख सकती हैं जब प्रकाश हो। ठीक इसी प्रकार मनुष्य आत्मा को भी तभी देख सकता है जब सतगुरु द्वारा दिया ज्ञान का प्रकाश घट में हो। हर मनुष्य में आत्मा तो विद्यमान है और आत्मिक सुख शांति का भंडार भी अंदर भरपूर है, परंतु जब तक सतगुरुदेव ज्ञान का प्रकाश प्रदान नहीं करते, मनुष्य अपने अंदर विद्यमान आत्मिक धन से वंचित रहता है। और जब मनुष्य को अपने अंदर में उपलब्ध अनमोल निधि का पता नहीं लगता, तब तक वो उससे लाभ नहीं उठा सकता। ऐसी हालत में ऐसे अनमोल और दुर्लभ मनुष्य तन प्राप्त होने का उसे लाभ ही क्या हुआ। मनुष्य तन जैसा अनमोल तन पाकर भी मनुष्य ने यदि उससे लाभ नहीं उठाया, अपने घट में छिपी अनमोल संपदा नहीं तब तक वो ना पहुंचा, वहाँ तक ना पहुंचा संपदा तक, तो मनुष्य ने इस अनमोल तन को प्राप्त करके इससे क्या लाभ उठाया। अपने अंदर विद्यमान बहुमूल्य कोष से मनुष्य
कब लाभ प्राप्त कर सकता है? जब उसे सौभाग्य से सत्पुरुषों की पावन संगति प्राप्त हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि वो सौभाग्यशाली मनुष्य है जिन्हें सत्पुरुषों की शुभ संगति में पहुंचने का स्वर्ण अवसर मिल गया है। कोई भी वस्तु अपने आप उपयोगी नहीं बन जाती। लोहा अपने आप कोई उपयोगी वस्तु अर्थात तलवार आदि नहीं बन जाता। मौलाना रूम भी अपने आप नहीं बन गए। ये उनके वचन हैं। वो तब तक कुछ नहीं बना जब तक कि वो अपने सतगुरु के सेवक नहीं बना। हजरत साहब की सेवा करने से जब उनकी कृपा उतरी तो रूम, जो एक साधारण आदमी था, मौलाना रूम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यानी सत्पुरुषों की कृपा का ये सब फल है। इस प्रमाण को सामने रखकर विचार करने की जरूरत मनुष्य तन को पाकर इसे सफल बनाने के लिए सत्पुरुषों की संगति की कितनी अधिक जरूरत है। महापुरुषों की कृपा के बिना कोई भी आदमी अपने तन को सफल नहीं बना सकता। दूसरा प्रमाण संतजन इस प्रकार देते हैं। एक बच्चा है, उसके अंदर सब विद्याओं का भंडार दबा पड़ा है, परंतु जब तक वो टीचर शिक्षक की संगति में नहीं पहुंचता, उसके अंदर विद्यमान सब विद्याएं अथवा कलाएं दबी पड़ी रहती हैं। जब वो किसी होशियार शिक्षक की संगति में पहुंचता है तो योग्य पात्र बन जाता है। किसके प्रताप से? शिक्षक की संगति के प्रताप से। अन्यथा वो नादान और गुणहीन ही रहता है। यद्यपि जब मनुष्य के गुण उसमें विद्यमान थे, परंतु शिक्षक के बिना प्रकट नहीं हो सके। अब विचार कीजिए, जबकि लौकिक विद्याएं भी तब तक प्रकट नहीं हो सकती जब तक कि कुशल शिक्षक नहीं मिल जाते, तो आंतरिक ज्ञान अथवा आत्म ज्ञान तो पूर्ण सतगुरु के बिना कैसे प्रकट किया जा सकता है। आत्म ज्ञान की प्राप्ति भी मनुष्य तब तक नहीं कर सकता जब तक आध्यात्मिक विद्या के ज्ञाता पूर्ण सत्पुरुषों से उसका मिलाप नहीं हो जाता। जब तक आध्यात्मिक विद्या के पूर्ण ज्ञाता संत सतगुरु ना मिले, तो उनकी कृपा दया ना हो जाए, तो मनुष्य अपने घट में विद्यमान आत्मिक धन के भंडार से वंचित ही रहता है। जिस प्रकार महापुरुषों ने अपने अनुभवी वचन लिखे, उन उपदेशों के अनुसार जीवन बनाने से मनुष्य अपने जन्म से पूरा लाभ प्राप्त कर सकता है। यदि आम संसारियों की ओर हम नज़र डालें तो पता चलता है कि वो लोग अपने मनुष्य शरीर के वास्तविक लाभ से वंचित है, क्योंकि उनको महापुरुषों की पावन संगति नहीं मिली। सत्पुरुषों की संगति के बिना आत्म ज्ञान हो नहीं सकता। वो लोग केवल खाने पीने, शारीरिक सुख आराम में ही अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। परमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य जीवन इसलिए तो नहीं मिला, यदि इस जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त ना किया तो फिर कब प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति किए बिना इस जन्म से लाभ ही क्या प्राप्त किया। कई युग बीत जाने के बाद कठिनाइयों से तो मनुष्य तन मिला, और यदि अब भी आत्मज्ञान का लाभ नहीं उठाया तो कब वो लाभ उठाएगा। अपने हृदय में हर एक आदमी को विचार करने से ये पता चलता है कि मनुष्य तन को पाकर जिस किसी को सत्पुरुषों की संगति मिल गई है, उसके कितने ऊंचे भाग हैं। सत्पुरुषों की संगति में आत्म ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जन्म से पूरा लाभ उठा सकता है और अपने इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को सफल कर सकता है। जैसे पहले कहा गया है कि जिस प्रकार एक आम लौकिक विद्या प्राप्ति के लिए शिक्षक की जरूरत होती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अंदर के भेदी अर्थात सत्पुरुषों की अत्यंत आवश्यकता है। सत्पुरुषों की संगति
तथा उनकी कृपा से ही मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। जैसे कि वर्णन किया गया, बिना कृपा गुरुदेव की होए न आत्मज्ञान, बिन ज्ञान मुक्ति नहीं वेद पुराण प्रमाण। प्रत्येक महापुरुष ने अपने वचनों में यही उपदेश दिए हैं कि संत सतगुरु की कृपा के बिना आत्मज्ञान नहीं हो सकता, और जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा मनुष्य जन्म का कल्याण नहीं होगा। अंतर की भूख अर्थात तृष्णा, लोभ, कामनाओं का अंत नहीं हो सकता। फलस्वरूप मनुष्य को परम सुख, आत्मिक शांति, दिव्य आनंद, नित्य खुशियों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए यदि अपने जीवन से सच्चा लाभ उठाना है, सच्चे सुख की प्राप्ति करनी है तथा आत्मा को परमात्मा के संग मिलाना है, तो सत्पुरुषों की संगति ग्रहण करना बहुत आवश्यक है, जिससे कि मनुष्य यहाँ भी शाश्वत सुख प्राप्त करे और उसका परलोक भी संवर जावे। जिन सौभाग्यशाली जीवों को सत्पुरुषों की पावन संगति प्राप्त हो गई है, उनका कर्तव्य है कि वो इस स्वर्ण अवसर को पूरा इससे लाभ उठावे, अपने जीवन को उसी प्रकार चलाए जैसे सत्पुरुषों की आज्ञा है। उनके वचनों के अनुसार ही कार्रवाई करने से मनुष्य निश्चय ही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकेगा। सत्पुरुषों का उद्देश्य भी गुरु को यही है। वो हमारे सच्चे हितकारी हैं, हमारे शुभ चिंतक हैं, खैर ख्वाह हैं। जो सज्जन उनकी संगत में आए वो आत्म कल्याण कर लें, जो कि मनुष्य जन्म का वास्तविक लक्ष्य है। इसी के लिए मालिक ने हमें इस संसार में मनुष्य चोला दे करके भेजा है कि मालिक की प्राप्ति, आत्मा का कल्याण कर लो। इस जन्म में ये कार्य हो सकता है और किसी जन्म में नहीं होगा। तो कितना महापुरुष हमें सत्यता को दर्शाते हैं और सत्य मार्ग हमें बताते हैं, सत्य मार्ग पर लगाते हैं। ये महापुरुषों की हम पर दयालुता है। महापुरुषों के वचन जो उन्होंने भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, श्रद्धा से नित्य प्रति उसकी पालना करते रहे, नाम का सिमरन करते रहे। जो सच्चा नाम दिया है, सतगुरुओं का शब्द ही गुरु को हमारा इस लोक में भी सहाई है, परलोक में भी सहाई है। तो सतगुरुओं के वचनों के अनुसार अपना अमली जीवन बनाएं। उनके वचन ही हमारी असली पूंजी है। उस पूंजी को संभाल करके रखें और अपने सच्ची खुशियों से अपने जीवन को भरपूर कर लें। महापुरुष तो आए इस धराधाम पर हम जीवों का कल्याण करने के लिए है, हमें सुखरूप बनाने के लिए उनका आगमन हुआ है। भाग्यशाली वो जीव है जो महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपनी जीवन यात्रा कर रहे हैं, अपना अमली जीवन जिन्होंने बना लिया है। ऐसे जीवों पर ही सद्गुणों की मेहर कृपा पल पल हर घड़ी बरसती रहती है। वो सतगुरुओं की कृपा से उस लक्ष्य को अवश्य पा लेते हैं जिसके लिए कि ये मनुष्य चोला हमें उस कुदरत ने प्रदान किया है। उस मालिक की कितनी अपार रहमत कृपा हुई है हम पर। हमें ये मनुष्य देव दुर्लभ, ये जो मनुष्य का शरीर मिला है, ये गुरु को बड़े भागों की निशानी है। इसमें वो कार्य कर लें जिसके लिए मालिक ने हमें ये दिया है। इसी में हमारा कल्याण है। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।